जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्पिरुलिना के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्पिरुलिना के फ़ायदे बताऊंगा, कैसे वो बाकी के खाने के सोर्स से बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं ये बताऊंगा। साथ ही साथ उसकी कितनी डोज़ आपको लेनी है वो बताऊंगा और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, पहले बात करते हैं इसे खा के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वो लोग जो कि नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें किसी भी वेजिटेरियन डाइट से 5000 गुना ज़्यादा आयरन होता है, 500 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, 300 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसी वजह से इसको एक कंप्लीट डाइट भी बोला जाता है। अगर आपने देखा होगा, इसे खाने से हमारी एसिडिटी ठीक रहती है और हम हमेशा जवान रहते हैं। अब किसी खाने को खा के हम कैसा जवान रह सकते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि पानी में रहने वाला कछुआ इतने लंबे टाइम तक कैसे जी जाता है? या फिर मछलियों को खाने से हमें फिश ऑयल क्यों मिलता है जो हमें इतने सारे हेल्थ बेनिफिट देते हैं? या फिर आपने पहले सुना होगा कि पहले के टाइम में जड़ी बूटियाँ कुछ ऐसी होती थी जिनका हम यूज़ करते थे जो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज निकाल देती थी और वो भी बहुत ही जल्द। वो सब कैसे होता था? दोस्तों, हमारे नदियों में या समुद्रों में जो काई होती है वो एक तरीके का खाना है और वो खाना कछुओं द्वारा खाया जाता है और साथ ही साथ मछलियों द्वारा भी खाया जाता है। इसी वजह से उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। देखा गया है कछुए की लाइफ इतनी लंबी होने का 2 कारण होते हैं। एक उसका ब्रीदिंग प्रोसेस, दूसरा उसका खान पान। और कछुआ यही खाता है। इसे खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 भर के होता है। हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हमें हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे दिल को स्वस्थ रखते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर पूछना कि आपको ये लेना है या नहीं लेना। कुछ केसेस में देखा गया है कि प्रेग्नेंट औरतों में अगर अनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो ये उसको भी दूर करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन प्रेजेंट होता है। जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये ब्लड काउंट बढ़ाता है। इसके अंदर विटामिन ए, B6, 12, विटामिन ई, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है, इससे हमारी स्किन ग्लो करती है। हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। अगर आपके शरीर में कहीं पे सूजन है तो वो इसको भी ठीक करता है। अगर आपके पेट के अंदर अल्सर की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी सही करता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उस वजह से जो हमारे बाहर की पॉल्यूशन भरा एनवायरनमेंट है ये हमें उससे भी बचाता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर एक फिमोलिक नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि हमें कैंसर से बचाता है। क्योंकि ये कंप्लीट फूड है, इसे हम खाते हैं तो हमारी कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कई चीज़ों की खाने की हमारी भूख खत्म हो जाती है। उस वजह से ये हमारी भूख को भी कंट्रोल में करता है। इसके अंदर बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर होता है, जिस वजह से भी हमारी भूख कम हो जाती है। ये एक तरीके का खाना ही है। हम जब ये खा लेते हैं तो हमारी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब हमने बताया कि इस दवाई के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किन लोगों को नहीं लेनी। अगर आपको ऑटो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई नहीं लेनी। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये नहीं लेनी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि क्या ये आपको लेनी चाहिए या आपको नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ये पतंजलि का लेते हैं जो कि मेड इन इंडिया आता है, वो आपको 4 अलग अलग फ्लेवर्स में देते हैं, जैसे कि शहजन, अश्वगंधा, आंवला और मोरिंग। अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। इसकी आप 2 टैबलेट ले सकते हैं, एक सुबह और एक रात को। आप इसे सुबह सुबह नाश्ते के साथ और रात को खाने के साथ ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये पतंजलि की ही क्यों लीजिए। पहला,
पतंजलि एक मेड इन इंडिया है। दूसरा, आप कहाँ से काई ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। काई आपके घर के नीचे हुए जमे पानी के अंदर भी उग सकती है, किसी तालाब में भी उग सकती है, किसी स्विमिंग पूल में भी उग सकती है। इसीलिए जैसा उसमें पानी होगा वैसे ही वो एल्गी बनेगी। तो अगर आप साफ़ पानी और साफ़ तरीके की एल्गी यूज़ करेंगे इस चीज़ को बनाने के लिए तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और पतंजलि में इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।